नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूं इंडिया जी के पार्ट 4 और इसमें मैंने स्पेशली ये आज मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन डाले हैं, वो क्वेश्चन जो कि पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी से कि आप सभी प्लीज़ ये इस जो क्लास हो रही हैं इनका एक फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको क्लास पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही, ये क्लास में कुछ चेंजेस करना है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट हु अमंग द फॉलोइंग टुक अप द लीडरशिप एट फैजाबाद। यानी 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने फैजाबाद में नेतृत्व संभाला था। वह कुंवर सिंह थे, मौलवी अहमदुल्ला थे, बेगम हजरत महल थी या तात्या टोपे थे। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मौलवी अहमदुल्ला। इनको डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। और इनका एक तीसरा नाम भी है, वो नक्कर शाह। और जो एक कुंवर सिंह थे, इन्होंने संभाला था बिहार में। और ये जो बेगम हजरत महल हैं, इन्होंने संभाला था लखनऊ में। और तात्या टोपे, इन्होंने संभाला था कानपुर में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यानी निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसरॉय नियुक्त किया गया था। वो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड मायो थे, लॉर्ड कर्जन थे या लॉर्ड डफरिन थे। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी लॉर्ड कैनिंग। और ये इन्हें बनाया गया था 1858 में, ये जब रिवोल्ट ख़त्म हो गया था उसके बाद। ये जो मायो हैं, इनका मैंने जैसे कल बताया था कि इनके समय में पहला सेंसस हुआ था, फर्स्ट सेंसस, यानी पहली जनगणना। और जो ये कर्जन थे, इनके समय में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का विभाजन। पार्टीशन ऑफ बंगाल। और इसके साथ साथ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट भी इन्हीं के समय में पास हुआ था। और जो लॉर्ड डफरिन थे, इन्हीं के समय में कांग्रेस बनी थी 1885 में। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायसरॉय अपॉइंटेड हंटर कमीशन इन 1882। यानी निम्नलिखित में से किस वायसरॉय ने 1882 में हंटर कमीशन नियुक्त किया था। ये इसमें एक ऑप्शन गड़बड़ है, इसको हटा के रिपन कर लीजिए। इसका वो रिपन होगा आंसर। और ये इन्होंने किया था 1882 में। ये हंटर कमीशन जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, वुड्स डिस्पैच आया था उसके बाद, उसे रिव्यू करने के लिए बनाया गया था कि ये इसमें कुछ फेरबदल करने की ज़रूरत तो नहीं है। जो ये लॉर्ड मिंटो थे, ये जाने जाते हैं मिंटो मोरले रिफॉर्म्स के लिए। जो कि 1909 में हुए थे। इसमें इन्होंने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। और जो ये विलियम बेंटिक है, ये थे भारत के पहले गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
और इन्होंने ही सती प्रथा को बैन किया था। और जो डलहौजी हैं, ये जाने जाते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए मेनली। ये मैंने पिछली वीडियो में कराया था कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है क्या। और इसके साथ साथ इन्होंने रेलवे की भी शुरुआत की थी। (1853) में। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि 1853 में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। फिर ये इन्होंने जो शिमला है हिमाचल प्रदेश में, उसे समर कैपिटल बनाया था। मेड शिमला समर कैपिटल। और ये लेके आए थे विडो रीमैरिज एक्ट। (1856) में। ये कहीं पे स्टार बना के लिख लीजिए कि जो विडो रीमैरिज है ये लीगलाइज करवाने में जिस भारतीय का हाथ था उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और फिर इन्होंने एक ये टेलीग्राफ लाइन की भी शुरुआत की थी। (1853) में। तो अगला क्वेश्चन, एज अ रिएक्शन ऑफ रोलेट एक्ट डैश वाज ऑर्गेनाइज्ड एज नेशनल ह्यूमिलिएशन डे। यानी रोलेट एक्ट के रिएक्शन में किस दिन को नेशनल ह्यूमिलिएशन डे मनाया गया था। तो जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1919। ये जो रोलेट एक्ट है इसे महात्मा गांधी जी ने ब्लैक एक्ट कहा था, यानी काला कानून। इसमें अगर मैं इस रोलेट एक्ट को आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो इतना है कि इसमें अंग्रेजों ने ऐसे प्रावधान बनाए थे कि कोई भी पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति के घर को उसको सर्च कर सकता था। और अगर उसके पास कुछ भी इतना लगा लो कि अगर आपके पास किसी रेवोल्यूशनरी की फ़ोटो तक भी मिल गई तो वो आपको गिरफ्तार कर लेंगे। इतना खतरनाक एक्ट था ये। तो अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर द ब्रिटिश मूव्ड द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। यानी अंग्रेजों ने किस वर्ष राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। 1907 है, 1911 है, 1915 है या 1916 है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1911। अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि उस समय जो भारत के वॉइसरॉय थे वो कौन थे। जिसका कमेंट सही होगा मैं उसे हार्ट दे दूंगा कि ताकि बाकी लोग भी जान सकें। तो 1907 में देखते हैं। 1907 में होता सूरत स्प्लिट, यानी कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई थी। एक तरफ तो थे मॉडरेटर्स और एक तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट, जो ये गर्म दल और नरम दल। जो 1915 है, 1915 में गांधी वापस भारत आए थे। गांधी केम टू इंडिया। और जो 1916 है इसमें होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। ये होम रूल लीग के बारे में मैं आगे क्वेश्चनों में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, बाय विच एक्ट द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिश क्राउन। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई थी। वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है या चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यानी भारत सरकार अधिनियम 1858। इस एक्ट में जो पावर ट्रांसफ़र के साथ साथ जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको वायसरॉय बना दिया गया था। और जो पहले वायसरॉय बने थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। और जो ये लॉर्ड कैनिंग है ये पहले वायसरॉय तो थे ही थे और ये आखिरी गवर्नर जनरल भी हैं। ऐसा कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे वायसरॉय, ये लॉर्ड कैनिंग।
इस एक्ट में इन्होंने कहा था कि हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है उसे ख़त्म करेंगे, लेकिन ऐसा सिर्फ कागजों में ही था। इन्होंने एक ये नया ऑफिस बनाया था लंदन में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। और इस सेक्रेटरी को ही जिम्मा दिया था भारत संभालने का। और जो ये बाकी के ये मतलब जितने भी चार्टर हैं ये मैं किसी दिन वीडियो लेके आऊँगा तो तब बता दूंगा, अगर अब बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगला क्वेश्चन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1928 वाज हेडेड बाय, यानी भारत वैधानिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये रेडक्लिफ हैं, जॉन साइमन हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जॉन साइमन। ये इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को साइमन कमीशन भी बोला जाता है। और जो ये रेडक्लिफ है, इन्होंने जब भारत आज़ाद हुआ था तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और जो ये बांग्लादेश इसकी जो बॉर्डर थे वो निर्धारित किए थे। और जो स्टैफोर्ड क्रिप्स है ये लेके आए थे क्रिप्स मिशन, जो मैंने ये पिछली वीडियो है उसमें बताया भी था। अब आप इसमें कमेंट करके बताइएगा कि ये क्रिप्स मिशन आया कब था। तो अगला क्वेश्चन, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी वाज अडोप्टेड बाय विच गवर्नर जनरल, यानी सर्वोपरि की नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड हेस्टिंग थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे, लॉर्ड डलहौजी थे, या लॉर्ड क्लाइव थे? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। इस पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी में था क्या? इसमें था कि जो कुछ भी है मतलब अंग्रेज सुपीरियर हैं और जो भारतीय हैं वो एकदम इन्फीरियर हैं। तो ये पॉलिसी थी इनकी। जो लॉर्ड वेलेस्ली थे ये लेके आए थे सब्सिडरी अलायंस। और जो लॉर्ड डलहौजी ये मैंने अभी पीछे बताया है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आए थे। और जो लॉर्ड क्लाइव हैं इनका मैंने ये बताया था कि ये बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में उन्होंने अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था। तो अगला क्वेश्चन, इंडियन नटाल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, यानी इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो A.O. ह्यूम थे, दादा अब्दुल्ला थे, महात्मा गांधी थे, या मोतीलाल नेहरू थे? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी साउथ अफ्रीका में। और जो दादा अब्दुल्ला हैं ये महात्मा गांधी इन्हीं के कहने पे साउथ अफ्रीका गए थे। और जो दादा अब्दुल्ला हैं इन्हें इंडियन नटाल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और जो मोतीलाल नेहरू हैं इन्होंने फाइंड आउट की थी स्वराज पार्टी, जिसे एक कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी बोला जाता है। इनके साथ साथ ये CR दास भी थे, मतलब इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और ये इन्होंने स्थापना की थी जब ये महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट थी, असहयोग आंदोलन, उसे वापस ले लिया था। तो A.O. ह्यूम का देख लीजिए। तो जो A.O. ह्यूम है इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। और इस कांग्रेस का पहला जो सेशन हुआ था वो हुआ था 29 दिसंबर 1885 में। ये गोकुलदास, तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे में। और जो इस सेशन के अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कम फर्स्ट इन क्रोनोलॉजी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सबसे पहले आएगा? दोस्तों आप देख रहे होंगे मैं इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा डाल रहा हूँ, मतलब हर एक वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं।
तो इनका सिर्फ मोटिव एक ही है कि आपको पता लग जाए कि कौन सा कालक्रम कब हुआ था, यानी कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। अगर ऐसे कई मैच द कॉलम भी आने लगे तो आप इन्हें आसानी से कर सकते हो। तो इसकी ऑप्शन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, या गांधी इरविन पैक्ट, या क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो इसका सही आंसर है तो वो है ऑप्शन ए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1920 में और ख़त्म हो गई थी ये 12 फरवरी 1922 में। जो ये चोरी चोरा कांड हुआ था उससे गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो जो ये सबसे पहले आएगी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो कि हुई थी 1930 में, फिर उसके बाद आएगा गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 में, ये 5 मार्च को हुआ था, और फिर आएगा क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड एज द अजात शत्रु बाय महात्मा गांधी, यानी निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने अजात शत्रु कहा था। वो लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, या बिपिन चंद्र पाल थे, या राजेंद्र प्रसाद थे। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। ये जो अजात शत्रु है इसका मतलब होता है कि जिसका कोई दुश्मन ना हो। और ये जो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और ये बिपिन चंद्र पाल थे, ये थे गर्म दल के नेता। ये आपने नाम भी सुना होगा लाल बाल पाल, तो वो तीनों यही हैं। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसरॉय वॉज एसोसिएटेड विद इल्बर्ट बिल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वॉइसरॉय इल्बर्ट बिल से जुड़ा था। वो लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड मायो थे, लॉर्ड कर्जन थे, या लॉर्ड डफरिन थे। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ये आपने सुना भी होगा इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये आइए समझते हैं कि ये इल्बर्ट बिल था क्या। तो होता क्या था पहले कि अगर मतलब जितने ये ब्रिटिशर्स हैं अगर ये कुछ गलत काम करते हैं और अगर इन्हें कोई सज़ा देनी होती थी तो वो सिर्फ दी जा सकती थी अंग्रेज़ों के जज के द्वारा ही। मतलब अगर कोई इंडियन जज वहाँ पे बैठा है तो वो ये सज़ा नहीं दे सकता था। तो हुआ क्या कि लॉर्ड रिपन ने जो इल्बर्ट थे इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उनसे सुझाव मांगे। तो इल्बर्ट ने सुझाव दिया कि जो भी ये भारत के जज हैं वो भी जो ये अंग्रेज़ हैं इनको सज़ा दे सकते हैं। तो ये देख के ये चीज़ अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आई, तो उसी से हुआ इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। बाद में इस चीज़ को वापस ले लिया गया था। तो अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट 1932 वॉज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड डैश, यानी पूना पैक्ट 1932 महात्मा गांधी और डैश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, वाइसरॉय इरविन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या मोतीलाल नेहरू थे। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसकी ये एक स्टोरी सुन लीजिए कि हुआ क्या क्या था। ये 16 सितंबर 1932 को जो ब्रिटिश के पीएम थे ये लेके आते कम्युनल अवार्ड, जिसमें इन्होंने कहा कि हम जो बाकी के जितने भी और धर्म हैं उनके साथ साथ जो डिप्रेस्ड क्लास है यानी नीची जाति के, इनको भी हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। तो ये देख के गांधी जी को ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो वो उन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के साथ एक पैक्ट मतलब साइन किया। वो किया था 26 सितंबर 1932 को पूना की यरवटा जेल में। जिसमें गांधी जी ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अपने साथ आने के लिए कन्विंस किया। तो ये वो पैक्ट था। अगला क्वेश्चन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच ईयर, यानी द्वितीय गोल मेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। 1930 है, 1931 है, 1932 है, या 1933 है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1931। ये टोटल 3 हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें पहली हुई थी
1930 में, दूसरी हुई थी 1931 में और तीसरी हुई थी 1932 में। जिसमें से जो कांग्रेस थी उन्होंने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि ऐसा लीडर बताइए कि जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद अलीपुर बम केस, यानी निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम मामले से जुड़ा था? वो प्रफुल्ल चक्की है, खुदीराम बोस है, मदन लाल ढींगरा है या राम प्रसाद बिस्मिल है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए और बी दोनों। इन दोनों ने ही जो ये मुजफ्फरनगर के मजिस्ट्रेट थे किंग फोर्ड, उनको मारने का प्रयास किया था 1908 में। इसके बाद जो ये प्रफुल्ल चक्की थे इन्होंने तो सुसाइड कर लिया था, और जो खुदीराम बोस थे इनको पकड़ दिया गया था और फिर बाद में फांसी दे दी गई थी। और जो ये मदन लाल ढींगरा है इन्होंने जो कर्जन विली थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्हें मार दिया था, यानी असैसिनेटेड कर्जन विली। और इसके बाद इन मदन लाल ढींगरा को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और इस पे शायद से एक वेब सीरीज़ भी बनी हुई है, शायद अमेज़ॉन प्राइम पे है। और जो राम प्रसाद बिस्मिल है ये रिलेटेड है काकोरी रॉबरी केस से। जिसमें इन्होंने ट्रेन लूटी थी। तो मैं ये इनके जो बाकी के लीडर थे काकोरी केस के वो बता देता हूँ, आप वो नोट कर लीजिएगा। तो एक तो थे राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे थे अशफाकुल्ला खान, एक थे रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी और एक थे बनारसी लाल। ये टोटल 5 लीडर थे। तो अगला क्वेश्चन, हु हैड स्टार्टेड द होम रूल लीग, यानी होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट थी, बाल गंगाधर तिलक थे, महात्मा गांधी थे या जवाहरलाल नेहरू थे? तो जो इसका सही आंसर है वो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों। इसमें जो बाल गंगाधर तिलक है इन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की थी अप्रैल 1916 में, और इन्होंने ये शुरुआत की थी महाराष्ट्र में, ये बॉम्बे को छोड़कर। कर्नाटका में, सेंट्रल प्रोविंस में, और बेरार में। और जो एनी बेसेंट हैं इसके तिलक ने की थी, और जो एनी बेसेंट है इन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की थी सितंबर 1916 में। और ये इन्होंने शुरुआत की थी मद्रास से। कहाँ पर शुरू की गई थी? ये पूरे भारत में, मतलब जहाँ जहाँ पे तिलक ने की थी उससे अलग जो भी जगह थी वहाँ पे एनी बेसेंट ने ये लीग की शुरुआत की थी। और इसमें ये लिख लीजिए, एक चीज़ रह गई बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने इस लीग की शुरुआत की थी बेलगांव से, बेलगांव। तो अगला क्वेश्चन, बुक अब तले गुलामी वाज रिटन बाय, यानी पुस्तक अब तले गुलामी किसके द्वारा लिखी गई थी? सर सैयद अहमद खान थे, बाल गंगाधर तिलक थे, महात्मा गांधी थे या जवाहरलाल नेहरू थे? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान। इन्होंने ये अलीगढ़ मूवमेंट की भी शुरुआत की थी। उन्नीस 1960 में। और इन्होंने जो ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है ये भी इन्होंने ही खोली थी, जिसे पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा जाता था, और ये इन्होंने खोला था 1875 में, यानी
एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में खोला था इन्होंने। और इसके साथ साथ इन्होंने ये 3 बुक भी लिखी हैं। एक तो ये अब तले गुलामी, एक है हकीकत उस शहर, और एक थी कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन साइमन गो बैक, यानी साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? वो लाला लाजपत राय है, यूसुफ मेहरौली है, अरुणा आसफ अली है, या जयप्रकाश नारायण है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूसुफ मेहरौली। ये जो साइमन कमीशन है ये मैंने बताया भी है अभी कि ये 1928 में बनाया गया था, लेकिन खास बात इसकी ये थी कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, तो इसीलिए सभी भारतीय इसका विरोध कर रहे थे। और ऐसे ही एक विरोध में ये जो लाला लाजपत राय जी कर रहे थे, तो इसमें हुआ क्या कि एक पुलिस वाले थे स्कॉट, उन्होंने लाठीचार्ज के ऑर्डर दे दिए और इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो और जो बाकी के ऑप्शन है अरुण आसफ अली और जयप्रकाश नारायण, ये रिलेटेड हैं क्विट इंडिया मूवमेंट से। ये 1942 की, इसमें इन्होंने किया क्या था कि जैसे ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने क्विट इंडिया मूवमेंट की स्टार्ट की थी, तो वैसे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो उसके बाद अरुण आसफ अली, जयप्रकाश नारायण और ये राम मनोहर लोहिया, इन तीनों ने ये क्विट इंडिया मूवमेंट को चलाया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो मैंने स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं या नहीं, और अगर आप कोई चेंजेस करने हैं तो बता दीजिएगा प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। और जो इसकी ये PDF है ये आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।